उस मर्द को नामर्द बना दिया, उस मर्द को नामर्द बना दिया। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की भारतीय जनता पार्टी ने नसबंदी कर ली, उस मर्द को नामर्द बना दिया, उस मर्द को नामर्द बना दिया। वो भी टूटे हुए बेचारे, और हमारी जोड़ी बिखर जाएगी। और मैं नहीं चाहता हम दोनों की जोड़ी बिखरे, और उनके मार्गदर्शन में आड़ोती में काम करूंगा। धन्यवाद। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीति के अनियमित सफर में जब भावनाएं और शब्द आपस में टकराते हैं तब कुछ ऐसा होता है जो सुर्खियों में छा जाता है। हाल ही में नरेश मीणा ने कांग्रेस में अपनी उम्मीदवारी को लेकर जो बेतुके बयान दिए हैं वो न सिर्फ सोशल मीडिया पर छाए रहे बल्कि उनकी सोच और रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। देवली उनियारा सीट की दौड़ में उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी उल्टे सीधे आरोप लगाए हैं। लेकिन इस खेल में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आइए जानते हैं नरेश मीणा के इस बयान और उसके पीछे की कहानी क्या है। नरेश मीणा को न खुदा ही मिला, न विशाल है सनम, अब ये ना इधर के हुए ना उधर के हुए। जी हाँ दोस्तों, इस शराना अंदाज से तो आप समझ ही गए होंगे कि जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति के लिए इस तरह के शायराना अंदाज से ही संबोधित उसको किया जाता है। नरेश मीणा जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि वे कांग्रेस से देवली उनियारा सीट से उम्मीदवार होंगे, इसके चलते वो बेतुके बयान दिए जा रहे थे। उन्हें होश नहीं था कि वह किसके लिए क्या बोल रहे हैं। लेकिन जनाब ये राजनीति है, इसका ऊंट किस तरफ करवट लेगा किसी को नहीं पता होता। मीणा जी की सीट की उम्मीदवारी और जीत को लेकर शायद इतने आश्वस्त हो गए थे कि वो खुद को ही विधायक मान बैठे थे। कुछ दिनों पूर्व नरेश मीणा ने अपनी ही समाज के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ बेतुके बयान दिए थे जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। उस मर्द को नामर्द बना दिया, उस मर्द को नामर्द बना दिया। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की भारतीय जनता पार्टी ने नसबंदी कर ली, उस मर्द को नामर्द बना दिया, उस मर्द को नामर्द बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये दुनिया पूरी देखती है। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट है। नेता से उम्मीद आपको कांग्रेस में आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस से उम्मीद है। सचिन पायलट, आदरणीय पायलट साहब भी कभी न कभी हमारे बारे में सोचेंगे। हमारे बारे में सोचेंगे। मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है चुनाव लड़ना, और मेरे लिए ये भी जरूरी नहीं है कि मैं 2028 के चुनाव में विधानसभा में पहुंचूं। मेरे लिए जरूरी यह है कि जिस तरह से राजकुमार रोत ने महेंद्रजीत मालविया और रघुवीर सिंह मीणा जैसे जो बड़े बाहुबली नेता बनते थे उदयपुर में, उनको घर बिठा दिया, उसी तरह आपका ये भाई भी, ये जो शहंशाह बैठे हैं पूर्वी राजस्थान में, और इस तरह के जो ये लोग बैठे हैं जो केवल अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, मैं कुछ बनूं कि नहीं बनूं, पर इनकी दुकानों को बंद कर दूंगा, इनको घरों में कैद कर दूंगा। इनके बच्चे, इनके आने वाली पीढ़ियां कभी ये नहीं सोचेगी कि हम राजनीति में ऊपर के आशीर्वाद से आ जाएं। इसलिए कल जिनको ये लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं मेरे अंदर कुछ सच्चाई है, वो सब लोग कल अलीगढ़ में पहुंचे। नरेश मीणा घटोत्कच को खत्म करना चाहता था, इसी कारण से मैंने रात दिन सचिन पायलट के लिए एक कर दी। मेरे भाइयों, कई लोग कहते हैं सचिन पायलट की चमचागिरी करता है। चमचागिरी तो मैं मेरे बाप की भी नहीं करता। चमचागिरी तो मैं मेरे बाप की भी नहीं करता। अगर मैं मेरे बाप की भी करता तो आज इस जगह नहीं होता। उसने तो मना किया था, इसको समझा दो, ये देवली नहीं जाएगा, ये निर्दलीय नहीं लड़ेगा। हालांकि इसके बाद जब तक वे होश में आते तब तक बाबा ने उनके चारों खाने चित कर चुके थे। अब वो सुनिए उन्होंने होश में आने के बाद क्या कहा। कोई संदेश आया नहीं है, पर मुझे विश्वास है, भरोसा है, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अभी जयपुर में लैंड कर रहे हैं, और इससे मुझे कन्फर्म अब पक्का हो गया है कि मेरी आवाज इन लाखों युवाओं की आवाज आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी तक जाएगी, तो जरूर हमारे नाम पर विचार करेंगे, हम पर मंथन करेंगे, और हम पर विश्वास और भरोसा करके आदरणीय राहुल गांधी जी हमें इस बार चुनाव में मौका देंगे। वरिष्ठ नेता के खिलाफ बोलना उन्हें इस कदर भारी पड़ा कि ये नेताजी की नेतागिरी धरे की धरी रह गई। हाल ही में आए उनके एक बयान में वह कई बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें उनकी आवाज तक नहीं निकल पा रही। भाइयों में उम्मीद थी और हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, लेकिन इस दौर में आपने जो मेरा सहयोग किया, साथ दिया, सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी, उसके लिए सबका आभार, धन्यवाद। और भाई साहब प्रहलाद जी गुंजर का विशेष धन्यवाद।
वो व्यक्ति और सबका ये कहना है कि अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ जो बैठे हैं सारे देवली नेरा के जो लोग हैं, और ये बात सही भी है, चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो हालात हमारे हाड़ौती में है, मैंने प्रहलाद जी गुंजल साहब का काम देखा है अभी, वो भी टूटे हुए हैं बेचारे, और हमारी जोड़ी बिखर जाएगी। और मैं नहीं चाहता हम दोनों की जोड़ी बिखरे। मैं भी सीधा कोटा जाऊंगा भाई साहब के पास और उनके मार्गदर्शन में हाड़ौती में काम करूंगा। धन्यवाद। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस पूरे घटनाक्रम से यह साबित होता है कि राजनीति में कभी कभी शब्दों का जादू भी भारी पड़ सकता है। नरेश मीणा की उम्मीदवारी और उनके बेतुके बयानों ने उन्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें वरिष्ठ नेता के खिलाफ कुछ भी बोलना वो भारी पड़ चुका है। या ये भी हम कह सकते हैं कि बाबा की लाठी में आवाज नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि क्या वे अपनी रणनीति में बदलाव लाएंगे या फिर इस राजनीति के खेल में उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा अपने भविष्य को लेकर के आगे कैसे कदम उठाते हैं। क्या वे इस अनुभव से कुछ सीख पाएंगे या फिर वे वही गलती फिर से दोहराएंगे। यही तो है राजनीति का असली जंग। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है कुलदीप कुंडारा ने, कैमरे पर काम किया है कृष्णा शर्मा ने, और मैं हूं आपका दोस्त रौनक और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान।